शुक्रवार शाम 7 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दुनिया में अगर पानी के बाद सबसे ज्यादा कुछ पिया जाता है तो वो है चाय। चाय का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। पूर्वी एशिया की सदाबहार झाड़ियां, जिसे कैमेलिया साइनेसिस के नाम से जाना जाता है, उसकी सूखी या हरी पत्तियों से ये चाय तैयार की जाती है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जिससे ये माना जाता है कि जो लोग चाय पीते हैं उन्हें हार्ट स्ट्रोक का खतरा उन लोगों के मुकाबले कम होता है जो चाय नहीं पीते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप की टीम आज आपको लेकर चल रही है ग्रेटर नोएडा के कासना में, जहां हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे एंटरप्रेन्योर कुमुद पटेल जी से। कुमुद जी क्या कर रही है ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ, तो चलिए फिर। तो दोस्तों फाइनली हम आ पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के कासना में, और आज हैं मेरे साथ एंटरप्रेन्योर कुमुद पटेल जी, साथ ही हैं मेरे साथ उनके हस्बैंड त्रिभुवन नाथ पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले बारी बारी आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमुद पटेल, मैं प्रतापगढ़ इलाहाबाद की रहने वाली हूँ और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा कासना से अपना चाय का काम शुरू किया है हमने। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन पटेल, कुमुद पटेल का हस्बैंड और इनके काम में सहयोगी हूँ। मैं भी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। तो आप दोनों मिलकर चाय का स्टार्टअप आप दोनों ने शुरू किया है, तो कैसे और कब इस सफ़र की शुरुआत हुई? 2019 में। आप उसके पहले जॉब में थी, टीचिंग के जॉब में थी जी। 2019 से इस काम की शुरुआत हम लोगों ने सोचा और फिर थोड़े छोटे लेवल पर शुरू भी कर दिया था जी। काम की शुरुआत हम तो जॉब करते हैं तो बाहर से मेरा थोड़ा सपोर्ट रहा है जी। ज़्यादा रोल तो इन्हीं का रहा है जी जी जी। शादी से पहले मैं टीचिंग करती थी, शादी हो गई, फिर शादी के बाद काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी, तो कुछ था मन में कि कुछ करना है, कुछ अपना खुद का कुछ करना है। तो ऐसे ही इधर जी बिल्कुल आसाम, दार्जिलिंग हम लोगों का जाना ना होता था, तो वहीं से ही माइंड में आया कि क्यों ना चाय का काम स्टार्ट किया जाए। तो 2019 में हमने इस काम की शुरुआत की। 2019 हमें याद है कि ये एक ऐसा पीरियड था जो कोविड का दौर कहा जाता है, और आपने कहा उसकी शुरुआत भी उसी टाइम पे आपने की। तो आपके किस तरह के चैलेंजेस थे? कोरोना जैसे स्टार्ट करने के हमको लग रहा है 6 महीने के बाद ही कोरोना की स्टार्ट हो गई होगी, तो उसमें हम लोग बहुत समस्या में फंस गए थे, इसलिए कि बहुत सारी दुकानों पे हमारे सामान गया था, चाय रखा हुआ था, कुछ दुकानें बंद हो गई, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुए, थोड़ा सा हम लोग डिप्रेस भी हुए। लेकिन ये हुआ कि शुरू किए हैं तो इसमें लगे ही रहेंगे, इसको कुछ ना कुछ आगे लेके जाएंगे, और मेरा मोटिवेशन था, मेन काम इनका भी था जी। तो कुमुद जी, जैसे सर बता रहे हैं कि शुरुआत हुई और तभी बंद हो गया, और आपने शुरू में कहा आपका कुछ मन था कि कुछ किया जाए, और क्योंकि ये आपका वेंचर था, तो उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था? क्या लग रहा था कि गलती कर दी शुरुआत करके, या हौसला डगमगाया? कैसे आपने फिर उस जो फेज था वो उसको ओवरकम किया?
क्योंकि हमारा छोटा सा इन्वेस्टमेंट हमने किया था और कोविड के बाद में लोग घरों में कैद हो गए, ना ही सेलिंग होती थी। जो काम करते थे लोग उनको भी सैलरी देनी है, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे, बाहर भी लोगों का आना जाना बंद हो गया। तो बहुत सारे चैलेंजेज आए कि कैसे इसको करना है। फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी कि कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। तो आपने बताया कि कोविड के बाद जो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट था आपने शुरुआत में वो यूज़ किया, और कोविड के बाद एक चैलेंज था फिर से रीस्टार्ट करने का। तो क्या आपने इसके लिए कोई सरकारी सहायता ली, या किस तरह से आपने इस चैलेंज को जो है ओवरकम किया? जी, उस टाइम पे सरकारी सहायता ली थी। हम लोगों ने लोन लिया था क्योंकि फाइनेंशियल की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री योजना से लोन लिया हुआ था 10 लाख का। उस पे हम लोगों को 2 लाख की सब्सिडी मिली थी। तो कौन सी स्कीम थी वो? वो मुद्रा स्कीम थी, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम थी, और लोन भी आसानी से हो गया था, और उससे हमें फिर दोबारा काम शुरू करने में सहायता मिली थी। तो मुद्रा स्कीम को तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, स्टार्टअप वालों के लिए बहुत ही बढ़िया योजना है। कुमुद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब ये सोचा कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और अपना कुछ काम शुरू करना है, तो आपने सोचा स्टार्टअप डाला जाए, लेकिन चाय को ही क्यों चुना आपने? चाय को इसलिए चूज़ किया हमने क्योंकि चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर घर में यूज़ होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई मॉर्निंग की शुरुआत चाय से ही करता है। तो इसीलिए लगा कि चाय को ही चुना जाए। भारत क्या सभी जगह चाय को लोग पसंद करते हैं, सुबह से ही इसकी शुरुआत करते हैं। अब एक्सपोर्ट में एक भी है कि वो चूँकि भारत की चाय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आसाम की तो और प्रसिद्ध है, तो इसमें कोई फ्यूचर अनलिमिटेड है। चाहे जितना आप एक्सपेंड करें, चाहे डोमेस्टिक में जाएं चाहे इंटरनेशनल में जाएं, तो उसका फ्यूचर तो बढ़िया है ही है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्ट है, हमेशा यूज होने वाला चीज़ है। छोटे से छोटे पाउच से लेके 5-5 किलो पैकेट तक की सेल होती थी। इस हिसाब से चाय का काम कई कैलकुलेशन करने के बाद सबसे बढ़िया लगा। तो चाय का जो जब आप फाइनल डिसीजन पे पहुंचे, तो वो फाइनल डिसीजन दोनों ने मिलके लिया? नहीं, ऐसा है, डिसीजन तो इन्हीं का था, मैं इनपुट देता रहता था। जैसे कुछ इनको करना था तो ये था कि कौन सा काम सबसे बढ़िया होगा, तो ये हुआ कि ये काम। अब सारे कैलकुलेशन करने के बाद, और चूँकि आसाम में मित्र रहते हैं, परिचित हैं, गार्डन है, सब कुछ था, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये काम हमारे रीच में है, हम छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, आगे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो अगर हम चाय में वैरायटीज़ आजकल इतनी आ गई है, क्योंकि सिर्फ वो जो दूध वाली चाय है टिपिकल जिसको CTC कहा जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारी जो ग्रीन टी लोग आजकल लेने लग गए हैं, तो आपके पास कितनी वैरायटीज़ हैं चाय की? चाय की कई सारी वैरायटीज़ हैं। लीफ टी है, और CTC चाय तो आजकल हर घर में यूज होती है। लीफ टी में ग्रीन टी है, ब्लू टी है, वाइट टी है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ग्रीन टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीना। क्योंकि आप त्रिभुवन जी पूरी मदद करते हैं जी, इनके जी, स्टार्टअप में, तो मैं, और आपने बताया भी कि आपके फ्रेंड हैं आसाम से, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो आपकी चाय है वो आसाम से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, चाय आसाम से भी आ रही है, और आसाम की चाय तो कड़कपन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसका जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी लिकर है, जो उसकी कहा जाता है ना कि वो कहते हैं ना कड़कपन, वो कहीं और नहीं है। और तो इसीलिए CTC तो हम लोग आसाम से लेते हैं, बाकी और कुछ चाय दार्जिलिंग से आती है। बिल्कुल, मैं सवाल पे आने वाली थी कि दार्जिलिंग की चाय भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। दार्जिलिंग की चाय पसंद करने का कारण ये है कि वहाँ की चाय थोड़ा माइल्ड होती है, तो कुछ ऐसा क्लास है जो उसको ज़्यादा पसंद करता है, और वहाँ से चाय बहुत सारी एक्सपोर्ट भी होती है। यूरोपियन कंट्री में बहुत स्ट्रांग चाय नहीं पीते हैं, थोड़ा माइल्ड पीते हैं, तो कम से कम 40% ऐसे लोग होते हैं लीफ टी में जो कि दार्जिलिंग की चाय को पसंद करते हैं। तो आपकी चाय दार्जिलिंग और असम से आती है, तो लॉजिस्टिक्स यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जानना चाहेंगे किस तरह से लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर रहे हैं आप लोग? लॉजिस्टिक्स की काफ़ी सुविधाएं हैं। आसाम से ट्रांसपोर्ट से टी आती है बाई रोड, दार्जिलिंग से भी आती है ट्रांसपोर्ट से बाई रोड ही आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से आराम से
नोएडा आ जाती है। मैं बात करूं जो कंजम्पशन है आपकी चाय का, वो अब मतलब 19 में क्योंकि आपकी शुरुआत हुई और बीच में ही अटक गया आपका स्टार्टअप, 6 महीने बाद ही कोविड आ गया, तो उस टाइम से आज 2024 चल रहा है, कितनी तरक्की आपने अपने से स्टार्टअप में की है? हमारी टर्नओवर सेल है वो बढ़ा है लगातार, बहुत तेज़ी से तो नहीं लेकिन स्लो एंड स्टडी रहा है, लेकिन स्टडी रहा है। और आज के टाइम में हम कम से कम पिछली बार तो कितना 40 टन चाय सेल हम लोगों ने की है। और क्या नाम है, ये हमारा टारगेट है कि इस साल कम से कम 20-30 टन और बढ़ा देंगे। और टेस्ट भी पसंद कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, मैं ये पूछने वाली थी कि आप, क्योंकि चाय जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में है और बहुत तरह के ब्रांड्स हैं, कुछ बड़े ब्रांड्स भी हैं, जब आप चाय की बात करते हैं तो आपकी चाय की यूएसपी क्या है? हमारी चाय की यूएसपी ये है कि एक तो केमिकल फ्री है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, सिंगल गार्डन की है, गार्डन भी बदलने से टेस्ट, जैसे चाय का सब कुछ सॉइल से, कहाँ की मिट्टी कैसे है। तो इंडिया में तो आपने सुना है कि थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर पानी का टेस्ट बदल जाता है, सॉइल का बदल जाता है। हमारी एक फिक्स गार्डन की है, केमिकल नहीं है, और कहीं ज़्यादा रेजिड्यू जो होते हैं आजकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, उनकी भी मात्रा बहुत ही नॉमिनल है या ना के बराबर है। थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक में भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ पे एनसीआर में लोग क्वालिटी तो सबको पसंद है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो लोगों को बाइंग कैपेसिटी है, अच्छी चीज़ लेना पसंद करते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि किसी के पास जाए तो उसके टेस्ट और क्वालिटी ऐसी हो कि दोबारा वो हमारी चाय ज़रूर मांगे। बिल्कुल, अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो क्वालिटी देना मस्ट है, तभी आप टिक सकते हैं इस मार्केट में। क्योंकि अगर आपने एक बार क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो शायद आप फिर मार्केट में दिखेंगे भी नहीं। नहीं, बिल्कुल सच है। खाने पीने की चीज़ों में ये है कि अगर टेस्ट और क्वालिटी है तभी आप मार्केट में लंबे समय तक चल पाए। जी। तो देखिए, हमने बहुत सारी वैरायटीज़ के नाम जाने हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी आपको मिल रही है और कहाँ से आ रही है, वो तो हमने आपको बता ही दिया है। बहुत कुछ जानेंगे, वो प्रोसेसिंग जो है चाय की यहाँ पे किस तरह से की जा रही है, और जो पत्तियाँ ये आसाम से मंगा रहे हैं उनमें कौन कौन सी वैरायटी है, वो कैसी दिखती है और उनका क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होता है, सारी बातें जानेंगे इन दोनों से। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है ग्रेटर नोएडा के कासना में, और मेरे साथ हैं आज एंटरप्रेन्योर कुमुद जी और साथ हैं त्रिभुवन पटेल जी। ये यूनिट है हमारा, ये आसाम की चाय है, दार्जिलिंग की चाय है। ये हमारी पैकिंग मशीन है और आपको ये बना के दिखाएंगे सारी वैरायटीज़ के विषय में। चाय हमारी यहाँ पर ब्लेंडिंग होती है, प्रोसेसिंग हमारी आसाम से होती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रोसेस्ड जो है वो टी आती है और यहाँ पर ब्लेंडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, कुछ मशीनें रखी हुई हैं जिनसे कि ये काम किया जा रहा है। मशीनों के बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम वेराइटीज़ पे बात कर रहे थे तो हमने वैराइटीज़ की बात की थी, आइए हम आपको बना के दिखाते हैं और टेस्ट भी कराते हैं। बिल्कुल हम टेस्ट करेंगे बिल्कुल। और आपने वैरायटीज़ की बात की थी त्रिभुवन जी, जब हम फ्लेवर्स की बात करते हैं तो आजकल ग्रीन टी में बहुत सारे फ्लेवर्स आ चुके हैं, क्या कुछ फ्लेवर्स हैं आपके पास? हमारे पास फ्लेवर कई हैं। जैसे आजकल शुगर की बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग शुगर है,
तो एक स्टीविया हम लाए हैं, ग्रास होती है जो शुगर की तरह काम करती है, हमारे ग्रीन टी में, ऑर्थोडॉक्स में मिली हुई होती है। वो उसको डालने के बाद आपको वही स्वीटनेस मिलेगा जो शुगर डालने से है, लेकिन उसके हार्मफुल कोई इफेक्ट नहीं होंगे। हमारे एक चाय है जिसमें तुलसी है, रेगुलर तुलसी है, जंगली तुलसी है, लेमन ग्रास का फ्लेवर है, रोज़ का फ्लेवर है, और हमारे पास जो ब्लू टी है, ब्लू टी अपना नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप यहाँ पर कुमुद जी जो फ्लेवर्स तैयार कर रही है वो कौन कौन से हैं? पानी मैंने डाल दिया है और इसमें ब्लू टी डाल दिए और 3 मिनट लगेगा इसको जी, थोड़ा सा हम इसका 3 मिनट तक इसको रख हाँ, देते हैं। इसको कलर आने में 3 मिनट लगेगा। इसको थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ। मैं अब दूसरा इसमें ग्रीन टी डालती हूँ। तो त्रिभुवन जी हम आपसे जानना चाहेंगे जो ब्लू टी होती है इसके क्या कुछ फ़ायदे होते हैं? ब्लू टी ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, पूरे नर्वस सिस्टम के लिए। अगर रेगुलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं, दिन में 1 कप भी अगर आदमी लेता है तो नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहता है, उसको बूस्ट करता है, उसको बहुत ही फायदेमंद है नर्वस सिस्टम के लिए। अच्छा, माना जाता है कि जितनी भी ग्रीन टी होती है उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जैसे आपने कहा ज़्यादा तो नहीं, तो क्या इसकी भी एक क्वांटिटी मतलब हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि दिन में कितनी बार हमें ये लेनी है और कितनी बार नहीं? 2 बार तो आसानी से ले सकते हैं। आजकल CTC के तुलना में लीफ टी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। उसके 2 कारण हैं। CTC में मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लीफ टी है जिसमें ब्लू टी है, वाइट टी है, ग्रीन टी है, और इनमें मैकेनाइजेशन कम है, इसलिए केमिकल फ्री होने के चांस ज़्यादा हैं, हेल्थ के लिए इसलिए बेनिफिशियल हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें जो कुछ ब्लेंड किए जा रहे हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स के, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दवा के रूप में ना लेके किसी को टेस्ट के रूप में लें, खाने के रूप में लें, तो रोज़ाना उसको आसानी से ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में छोटे छोटे बेनिफिट्स जो है हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बॉडी को हर रूप में प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, हमें बूस्टअप रखते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। काफ़ी सारी वैरायटीज़ और काफ़ी सारे फ्लेवर्स आपने हमें गिना दिए हैं। और देखिए कुमुद जी भी, इतनी देर हमने बातचीत की है, कुमुद जी ने 4 कप जो है वो रेडी कर दिए हैं, और यहाँ पे जो हमें कलरिंग है वो भी दिखाई देनी शुरू हो गई है। चारों ग्रीन टी तैयार हो गई है। ये ब्लू टी है, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये ग्रीन टी है और ये ब्लैक टी है। तीनों का कलर आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर भी आ रहा है, इसमें ग्रीन लाइट आ रहा है, इसमें आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी वो अमेजिंग होता है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हम टेस्ट करेंगे, और क्योंकि ब्लैक टी और ऑर्थोडॉक्स मैं कर चुकी हूँ तो यहाँ पे ब्लू टी मेरे लिए नहीं है, और हमने इसके काफ़ी सारे फायदे भी अभी भी जाने त्रिभुवन जी से, तो मैं ब्लू जो टी है वो टेस्ट करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, और फायदे तो हमें पटेल जी ने गिनवाई ही दिए हैं। कैसा टेस्ट लगा? जी, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, और क्योंकि कोई भी चीज़ कम टेस्टी भी अगर होती है, हेल्दी हो, हेल्थ के लिए तो बहुत बिल्कुल, अच्छा क्योंकि है इंसान मेडिसिन भी लेता है, तो क्यों ना इस तरह की हेल्दी ड्रिंक्स ली जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपकी कुछ वैरायटीज़ देख रही हूँ जिसपे प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर लिखा है। ये कौन सी चाय के वैरायटीज़ हैं? CTC चाय जो होती है, जिसका दानेदार जिसको हम लोग चाय कहते हैं, दूध में बना के पीते हैं, उसकी है। इसका ग्रेडिंग के हिसाब से हमने 3 कैटेगरी बनाया है। सबसे टॉप कैटेगरी हमारी प्लेटिनम है, उससे नीचे वाली गोल्ड है, और उससे नीचे वाली सिल्वर है। सिल्वर में भी हम लोगों को 10 रुपये के पाउच, छोटे छोटे लोगों को, गरीब लोगों को पहुंचाने के लिए 10 रुपये के पाउच, 50 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम की कैटेगरी के भी पाउच हम बना रखे हैं, ताकि अच्छी चाय सब तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, पैकेजिंग बहुत मायने रखती है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने छोटे पैक्स में भी अपनी चाय को निकाला है, क्योंकि जब कोई नया ब्रांड मार्केट में जाता है तो कोई एकदम से 1 किलो या आधा किलो का पैकेट नहीं लेके जाएगा, तो पहले टेस्टिंग के लिए छोटे पैक या पाउच ही प्रेफर करता है लेना। बिल्कुल मैडम, जो लो इनकम क्लास है उसके पास इतना पैसा नहीं होता 1 किलो ले, या फिर कोई सिंगल फैमिली, छोटी फैमिली है तो छोटा पाउच ले लेता है, फिर ताज़ी चाय कुछ दिन बाद ले लेता है, एक साथ इतना स्टोरेज नहीं करता है। उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के अलग अलग कैटेगरी के साइज़ वाइज हमने अलग अलग पैकेट निकाले हैं। तो अगर मैं मार्केटिंग की बात करती हूँ तो मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, और जो अभी आपकी चाय है वो कहाँ कहाँ जा रही है? अभी हमारी चाय NCR में, दिल्ली में भी जा रही है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, स्टोर्स पे जा रही है, बड़े बड़े स्टोर्स पे जा रही है, और ऑनलाइन के थ्रू भी शुरुआत हो गई है इसकी। गाज़ियाबाद जा रही है, कुछ
राजस्थान भी जा रही हमारे है, घर भी जा रही है, वहाँ प्रतापगढ़ भी जाती प्रतापगढ़ भी, है। होम टाउन में भी यानी हमारे यहाँ पे जा आप रही है। यूपी और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर कवर कर रहे हैं और जी। साथ ही राजस्थान स्टेट आपने राजस्थान और गिना। गुजरात। गुजरात जी। वेरी गुड, आपने बहुत कम सालों में इसको काफ़ी बढ़ा लिया है और जो शुरुआत आपने की थी कोविड के दौर से, ऐसे में तो बहुत ही अच्छा है कि आपने इतना यहाँ पे तरक्की की है। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करती हूँ कुमुद जी, तो कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया है आपने अपने स्टार्टअप से? 8 लोग काम करते हैं यहाँ पे। 8 डायरेक्ट हैं, बाकी जो मार्केट में सेल्स में लगे हैं उनकी सेल्स संख्या में तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है बाहर ही। तो बिल्कुल। और आज कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये सब मेरे हस्बैंड की मेहनत है, उन्होंने बहुत इसके लिए मेहनत की है और बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी कुछ कर पाई हूँ, इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है इस काम में। बिल्कुल, हम सफर जीवन साथी होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए जो आपके फैसलों का आदर करे और उसमें सपोर्ट करे, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे देश की इकॉनमी है, कहा तो जाता है कि जो एक महिला की भागीदारी है, औरतों की, नारी शक्ति की जो भागीदारी की जब हम बात करते हैं वो तभी हो सकती है जब उनको कहते हैं ना, ही स्टैंड्स फॉर शी। जी। जब ही खड़ा होगा शी के लिए तभी ये जो इकॉनमी है आगे बढ़ सकती है देश की। बिल्कुल तो सही बहुत कहा अच्छा आपने। लग रहा है हमें भी ये जान के कि आपने आज 8 लोगों को रोजगार दिया जी, है जी। और इसमें आपके हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा है और हम आपको बधाई देते हैं कि आज एक क्रेडिट आपको जाता है। तो कुमुद जी से और त्रिभुवन जी से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी। इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर मशीनों की। तो आप लोगों के पास कितनी मशीन है? हमारे पास 3 मशीनें हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन है, इससे हम पैकेजिंग करते हैं। मैडम ये तो ऑटोमेटिक मशीन हमारी है। कोडिंग के लिए भी हमारी एक स्पेशली मशीन है, क्योंकि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट में डालना ज़रूरी है, तो हम उससे कोडिंग करते हैं डेट की। और फिर हमारी मैनुअल सीलिंग मशीन भी है, एक मशीन और है जो छोटे पैकेजों को सील करती है। इतनी मशीनों से हमारा काम रेगुलर चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि एक चाय की ब्लेंडिंग, और क्योंकि सिर्फ पैकेजिंग यहाँ पे की जा रही है, अगर इस तरह का कोई स्टार्टअप, जितने हमारे आज दर्शक हमें देख रहे हैं, हो सकता है किसी के मन में ये ख्याल आ रहा हो कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, तो कि इन्वेस्टमेंट, जो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, वो हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत कितने से की जा सकती है? 15 लाख रुपए से आराम से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आप मान के चलें 4-4.5 लाख रुपए की मशीनें चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, चाय चाहिए, ये सब मिला के 15 लाख में आज के टाइम में आराम से कोई चाय का काम स्टार्ट कर सकता है। और जो ब्लेंडिंग है वो आप लोग यहाँ पर हैंडमेड ही होती है? हैंडमेड ब्लेंडिंग होती है, और ब्लेंडिंग हम ज़रूरत के हिसाब से करते हैं कि कैसा क्लास है, किसको कितना स्ट्रांग चाय चाहिए या लाइट चाय चाहिए, उसी के हिसाब से हम ब्लेंडिंग करते हैं, क्योंकि हमें आइडिया है कि किस क्लास में कितना अरोमा है, किस कैटेगरी में कितना लिकर है, उसी के हिसाब से ब्लेंडिंग करते हैं। जी, क्योंकि आपने कहा कि आपको अंदाज़ा है कि किस क्लास को क्या चाहिए, तो ज़रूर आपने जब ये स्टार्टअप शुरू किया होगा एक अच्छी रिसर्च आपने शायद की होगी ज़रूर। बिल्कुल मैडम, खाने पीने का सामान का कोई काम आप कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट का है, तो उसकी नॉलेज थ्योरेटिकल भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी आप करके देखें, क्योंकि खाने की चीज़ किसी को दे रहे हैं तो कम से कम नुकसानदेह ना हो। और किसी भी चीज़ की लिमिट ख़राब होती है, चाहे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अरोमा हो, चाहे बहुत ज़्यादा लिकर हो, दोनों ठीक नहीं है। तो इसलिए हमने इस पर बहुत स्टडी भी किया है, चाहे कि चीज़ों प्रैक्टिकल जाके देखा है गार्डन में, चाहे कि पत्तियों की स्टडी की है, तो उससे हमें ये आइडिया हो गया है कि कौन सी चाय कितनी किस्में मिलाई जाए, कैसे ब्लेंड बनाया जाए जो कि टेस्ट को भी अच्छा हो
और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। बिल्कुल। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो रिसर्च वर्क है वो त्रिभुवन जी का ज़्यादा अच्छा है कुमुद जी से ज़्यादा। और आपने शुरुआत में भी कहा कि काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया है, तो क्योंकि यहाँ पे आपने पत्तियों की बात छेड़ी है और जो चाय है वो पत्तियों से ही तैयार होती है। इतनी सारी वैरायटीज़ आप तैयार करते हैं, तो जो पत्तियाँ आप चुनते हैं ये कैसे पता चलता है कि ये पत्ती से हार्ड बनने वाली है चाय या माइल्ड बनेगी? वो पत्ती के नाजुकता से होती है, कितनी पत्ती नाजुक है। अगर पत्ती बहुत ज़्यादा कड़क हो गई है तो उसमें लिकर कम हो जाता है, पत्ती अभी फ्रेश है तो उसमें लिकर ज़्यादा होता है। इसलिए टी गार्डन में भी अक्टूबर के बाद वो चाय बनाना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि पत्तियों को भी, टी के जो पौधे होते हैं उनको भी टाइम चाहिए ग्रो करने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, उसमें सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए, इसी आधार पर होता है। और क्योंकि फिर मैं यही कहूँगी कि रिसर्च आपकी ज़्यादा अच्छी है, तो आपसे एक और सवाल हम जानना चाहेंगे कि जो टी का बिजनेस है भारत में, आप उसको किस तरह से देखते हैं? टी का बिजनेस अभी भारत में दूध की चाय ही चलती थी, जिसको हम CTC या दानेदार वाली चाय कहते हैं, लेकिन हेल्थ को देखते हुए लोगों की अवेयरनेस लीफ टी की तरफ ज़्यादा हुई है। चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे ब्लू हो, चाहे वाइट हो, तो कम से कम ग्रीन टी की ज़रूरत तो हर व्यक्ति को है। और इसकी पॉपुलैरिटी अपने आप से बढ़ रही है, क्योंकि लोग पढ़ लिख रहे हैं, देख रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं, तो फ्यूचर बहुत बढ़िया है। लीफ टी का फ्यूचर बहुत बढ़िया है और ये बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा और इंडिया की इकोनॉमी को भी ग्रो करेगा, लोगों के हेल्थ को भी बढ़ाएगा। जी कुमुद जी, अगर मैं आपसे फ्यूचर विजन की बात करती हूँ तो आने वाले 5 सालों में आप अपने स्टार्टअप को कहाँ देखती हैं? और जो विजन्स हैं सिर्फ अपने वेंचर की ग्रोथ की नहीं, आप साथ में क्या कुछ देख के चल रही हैं? फ्यूचर विज़न तो यही है कि हमारा काम बहुत बड़े, लोगों को हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सकें। जो हम ये चूँकि फूड प्रोडक्ट है, बेवरेजेस है, तो हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयर करें कि शुद्ध चीज़ पिएं, जी, लीफ टी के कितने हेल्थ बेनिफिट हैं वो बताएं, और रोजगार बढ़े, देश की उन्नति हो, हमारी उन्नति हो। बिल्कुल, एक अच्छे फ्यूचर विजन के साथ आप चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि आप चाहते हैं कि रोज़गार भी आप डेवलप करें, ये बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। दोनों से ही चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक आज आपको देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे होंगे आपसे और चाह रहे होंगे हम भी ऐसा कुछ करने वाले हैं, उन लोगों को आज आप दोनों का क्या मैसेज होने वाला है? कोई भी, हम तो यही कहेंगे कि अगर सच्चे मन से किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, हर व्यक्ति के लिए बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है। आप मन से स्टार्ट करें, मन से काम करें, छोटे मोटे बाधाएं आएंगी आर्थिक, मार्केट की, सबकी, उनको ज़्यादा ना सोचें, सिर्फ अपने मिशन की तरह काम करें तो स्टार्टअप सफल हो जाएगा। जी कुमुद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी अपना काम कुछ शुरू कर सकती, चाहे वो घर से करें, छोटा उद्योग भी शुरू कर सकती हैं, कुछ भी करते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है उद्योगों को। इंडिया में इस समय जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग या फिर किसी और बड़े लेवल उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी सब्सिडीज हैं, बहुत सारी लोन स्कीमें हैं। तो हिम्मत ना हारें, आगे आएँ, थोड़ा सा अपनी विल पावर रखें, मिशनरी की तरह काम करें। गवर्नमेंट, सब समाज, सब रेडी है हेल्प करने के। बिल्कुल, बहुत अच्छा यहाँ पे आपका जो मैसेज है दोनों का वो है यहाँ पे। और कुमुद जी ने शायद महिलाओं को ये मैसेज दिया है कि देश की जो आर्थिक उन्नति है उस पर आप भी अपनी हिस्सेदारी निभाना ना भूलें। बाहर निकलकर नहीं तो घर से ही छोटे छोटे उद्योगों के लिए सरकार काफ़ी मदद कर रही है, जैसा कि त्रिभुवन जी ने बताया है। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आज हम लोगों को दे पाए हैं आपके माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप की अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।